नंदू, 56 साल की उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? जब आपके पापा से आप ये सुनते हैं ना, तो कुछ तो टूट जाता है। वो इंसान जिसको आपने हमेशा सबसे ताकतवर समझा है, एक ऐसा इंसान जो आपको लगता था कि किसी चीज से कभी भी हिल नहीं सकता, वो आपके सामने हेल्पलेस, एंड आप उतना ही हेल्पलेस, शायद उससे भी कई ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अपने पापा की मदद कर सकते हैं या नहीं। पिछले 10 सालों में पापा ने बहुत सारे प्रोफेशनल फेलियर्स देखे थे। 7 साल पहले अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करी, ठीक से नहीं चला, बहुत सारा कर्ज सर पे आ गया, बहुत सारा घाटा हुआ। और हालांकि हमने एज अ परिवार उनको ये कन्विंस किया कि अब इस बिजनेस में ज्यादा पैसा, ज्यादा वक्त डालने की कोशिश मत करिए, कुछ नहीं निकलने वाला। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है, काफी हिल चुका था। वो थक चुके थे, बहुत थक चुके थे। और जब आप अपने पिता को थका हुआ, हारा हुआ देखते हैं ना, तो शायद ही कोई और चीज हो जो आपको कमजोर महसूस कराए। ये है 2010 की बात, 2010 की कहानी। मैंने अभी अभी अपनी कंसल्टिंग की जॉब छोड़ी थी, 1-2 साल हो गए थे। खुद स्टार्टअप करना शुरू किया था, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया था। तो जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता था, मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। और एक चीज थी जो मुझे उस समय तक धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा तरीका जिससे जब आप गूगल पे जाके कोई भी सर्च करते हैं ना, वो जो शुरू के सर्च रिजल्ट्स होते हैं, अपनी वेबसाइट को वहां कैसे लाना है, उसका तरीका। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा, कोई और तरीका तो दिख नहीं रहा। मेहनत करने के लिए तैयार है, और मेहनत ये नहीं कि दिमागी मेहनत, फिजिकल लेबर लगेगा, कर सकते हैं। बहुत ड्रेनिंग होगा, बहुत थका देने वाला होगा, एंड जरूरी भी नहीं है कि काम करेगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करी जा सकती है। और मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा लगता था कि उनके पास कोई चॉइस है। तो उन्होंने बोला हाँ, कोशिश कर लेते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने एक वेबसाइट सेटअप करी, टॉप जॉब्स इन इंडिया। एक ऐसा नाम जो कि ब्रांड नेम्स के नाम पे तौहीन है, लेकिन SEO के लिए बहुत बढ़िया नाम। तो मैंने डोमेन रजिस्टर किया, topjobsinindia.com। एंड इनसाइट ये था कि न्यूज़पेपर्स में 3 कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है: मैट्रिमोनी, रियल एस्टेट एंड जॉब्स। तो अगर न्यूज़पेपर पे ये 3 कैटेगरी बहुत पैसा खर्च कर रही है, जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन भी इसका कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा ही। और शादी.com बहुत बड़ा था, नौकरी.com बहुत बड़ा था, तो मुझे लगता था कि जॉब्स की मार्केट जो है वो बड़ी ही होगी। तो जब मैंने ये SEO फ्रेंडली डोमेन नेम खरीदा, मैंने पापा को अपना प्लान बताया। एंड प्लान था कि हम एक जॉब्स ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। मेहनत करके कोशिश करेंगे कि जब भी कोई जॉब के लिए, जैसे सेल्स जॉब हो गई, मार्केटिंग जॉब हो गई, या कोई भी और जॉब गूगल पे सर्च करेगा, तो topjobsinindia.com जो साइट है, उसका रिजल्ट ऊपर आना चाहिए। फिर जब लोग उस पर क्लिक करेंगे तो वो जॉब तो देखेंगे, लेकिन साथ में इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे एड्स ही एड्स होंगी। बाकी जॉब्स की वो कहां से आ रही होंगी? गूगल उनको फीड कर रहा होगा। एंड अगर कोई भी शख्स उन एड्स पे क्लिक करेगा तो गूगल जितना रेवेन्यू कमाएगा, उसका कुछ हिस्सा हमें मिलेगा एज द पब्लिशर ऑफ द वेबसाइट। और मुझे याद है, जब मैं ये पूरा ग्रैंड प्लान पापा को समझा रहा हूं, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि या तो मेरे माथे पे कुछ लिखा है, या मेरा लड़का सही में अखंड है। जो कि वो यूज नहीं करते, लेकिन मन में ये बात जरूर आई, चेहरे पे तो बिल्कुल लिखा, डिसबिलीफ टू द कोर। लेकिन कोशिश तो करनी थी। तो पापा ने एक बड़ा सवाल पूछा, ये सब तो ठीक है, जॉब्स कहां से आएंगी? ये नौकरियां कौन डालेगा जॉब साइट पे? एंड वहां इनसाइट था, मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम क्या करेंगे? जो रोज न्यूज़पेपर के जॉब सेक्शन में जॉब्स आती हैं, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडमिन के लिए, HR के लिए, CEO के लिए, जो भी, हम उसको लिटरली उठाएंगे, कॉपी करेंगे एंड उसका एक ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। तो फिजिकल लेबर यही है पापा। आपको ना सर
ना पैर ना दिमाग लगाकर सिर्फ अपनी आंखें पढ़कर और हाथ से टाइप कर कर इस काम को करना होगा। मेहनत लगेगी, लेकिन यही तरीका है। एंड आई रिमेंबर हिम सेइंग, नंदू तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है, हाउ विल दिस इवन वर्क? क्योंकि कायदे से अगर आप सोचेंगे, एक 56 साल के इंसान को मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूज़पेपर में एड कॉपी करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दो, वहां कुछ तो हो जाएगा जिससे हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दिस लुक्स लाइक फ्री मनी एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। एंड आई फ्रैंकली डिडंट इवन नो ये काम करेगा कि नहीं। लेकिन मैं बोला, पापा बनता तो है। इस पॉइंट पे आप नौकरी ढूंढने तो नहीं जा सकते, अगर जाएंगे भी पता नहीं कितनी ठोकरें खाएंगे। वक्त है, जज्बात है, शिद्दत के साथ अगर कर दिया शायद कुछ निकल जाएगा। करके देखते हैं ना प्लीज। सो आई गिव हिम अ टारगेट। आई सेड आपको हर रोज 10 जॉब्स पोस्ट करनी होगी। अब ये वो 56 साल के इंसान हैं जो आई एम श्योर होते होंगे जो ऐसे टाइप करते TUSN कहाँ है? N। तो आप सोच सकते हैं कि 10 जॉब्स पोस्ट करनी है, एग्जैक्ट कॉपी करना है, फॉर्मेट भी करना है कि बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, वो सब। So it used to take him anywhere between 4 to 5 hours every day to get this done. लेकिन to his credit, उन्होंने किया, हर रोज किया, diligently किया, सैटरडे संडे को भी किया, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा जॉब पोस्टिंग्स आती थी। एक पूरे महीने किया। एंड सबसे अजीब बात है कि उस पूरे एक महीने उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा ये काम कैसा करना, वो सिर्फ और सिर्फ करते रहे। लेकिन मुझे एक महीने बाद दिखना शुरू हो गया था कि ये काम कर रहा है। ये ब्लॉग्स जो होते हैं ना, खासकर जो वर्डप्रेस पे बनते हैं, ये बड़े ही अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज होते हैं, मतलब एसईओ फ्रेंडली होते हैं। तो हाँ, आप हेड क्वेरी जो होता है ना, जैसे सेल्स जॉब्स, उस पे कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन सेल्स जॉब्स इन वेस्ट दिल्ली पेइंग 20,000 रुपीज, ये होती है लॉन्ग टेल क्वेरी। एंड इसमें कोई खुदा नहीं है, कोई भी वेबसाइट रैंक कर सकती है जिसमें कहीं ना कहीं ये एक कीवर्ड का स्ट्रिंग है। एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड रैंकिंग। हम हेड क्वेरीज पे तो रैंक नहीं करते थे, क्योंकि वो तो naukri.com एंड सारे इतने monster.com, जॉब्स हेड, पता नहीं क्या क्या थे उस समय पे। बट लॉन्ग टेल क्वेरीज में धीरे 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 करके वी एक्चुअली स्टार्टेड फीचरिंग इन द टॉप रिजल्ट्स ऑफ गूगल। तो एक महीने बाद मैंने गूगल एडसेंस का जो प्रोग्राम है उससे एड्स दिखाने शुरू करे ऑन द वेबसाइट। उस समय के बाद हर हफ्ते पापा और मैं बैठ के पूरे बिजनेस को रिव्यू करते थे। कितनी विजिट्स आई, कौन कौन सी सर्च क्वेरीज से ये विजिट्स आई, वो कितने लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, उससे हमें कितना सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक मिल रहा है, एंड उसके चलते हम कितना पैसा कमा रहे हैं। एंड सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हर एक बात का विश्वास करते थे एक्सेप्ट द लास्ट नंबर, कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। वो कभी यकीन ही नहीं कर सकते थे कि अरे ये $3 इसके लिए थोड़ी मिल जाएंगे, $4 इसके लिए थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि $100 से पहले गूगल आपको पहला पेमेंट या कोई भी पेमेंट नहीं करता, वो $100 के मल्टीपल्स में ही पेमेंट करता है। एंड इट वॉज परफेक्टली फाइन। वो यकीन नहीं करें, इट वॉज ओके। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। एंड अप्रैल 2011 को कुछ तो हुआ। हमें एक चिट्ठी आई गूगल से। ये उस समय की बात है जब ये सारी पेमेंट्स चेक के थ्रू ही मिलती थी, कोई यूपीआई नहीं था, कोई बैंक ट्रांसफर ऑनलाइन भी नहीं था, बकायदा चेक बन के आता था आपके नाम का। एंड इट यूज्ड टू कम फ्रॉम द गूगल हेडक्वार्टर्स इन डॉलर्स। एंड वो चेक था $101.27 का। काश मैंने उस चेक की फोटो खींच ली थी उस समय। आई वुड हैव लव्ड टू शो इट टू यू, बट मुझे 101.27 अभी भी याद है, बिकॉज दैट वाज द नंबर दैट इज जस्ट stood by me for all of these years। उस समय पे 50 रुपए का कुछ डॉलर था, तो हमें 5,000 रुपए मिले थे for having done this entire thing। And Papa could not believe it। 5 महीने की मेहनत, and उसके बाद 5,000 रुपए का अमाउंट इतना नहीं था, but it was the confidence that he felt कि ये सब करके हर एक दिन इतनी मेहनत करके कुछ निकल पाया, कुछ एक्चुअली बन पाया। The amount didn't matter. The fact that he could
डू इट, दैट मैटर। और होता ना कि उम्मीद की एक किरण वो जाग उठी। अगले 1.5 साल हमने ये साइट नहीं 2 और साइट्स खोली, टॉप स्टडी ऑप्शंस, जहां हम बहुत सारे एडमिशंस के, इंटरनेशनल एजुकेशन के पोस्ट बनाते थे। एंड ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू हैव अ वेरी साइक्लिकल थिंग, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन या एडमिशन सीजन के आसपास ही उसका एक पीक आता था। एंड द सेकंड वाज बेस्ट जॉब ऑप्शंस, जो कि टॉप जॉब्स जैसा ही था बट विद अ डिफरेंट नेम, ताकि कोई अगर वो क्वेरी ये नहीं कर पाए, कोई अगर क्वेरी टॉप जॉब्स ना कर पाए तो वो बेस्ट जॉब ऑप्शंस कर ले। एंड मंथली पे आउट धीरे धीरे बढ़ता रहा। जैन 2012 हमें सबसे बड़ा अपना पे आउट मिला, ऑलमोस्ट $1,300, जिसमें से करीब $1,100 टॉप जॉब से ही आए। अब ये पार्टी जैसे शुरू हुई थी वैसे कहीं ना कहीं तो शायद खत्म होनी ही थी, तो अप्रैल 2012 में ये पार्टी जाके खत्म हुई। गूगल ने एक सर्च एल्गोरिथम का अपडेट पेंगुइन नाम से रिलीज किया एंड कुछ तो हो गया जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक रातों रात 80% ड्रॉप कर गया एंड इट नेवर रियली रिकवर्ड। इन 2 सालों में पापा ने $17,000 कमाए, जो कि थे करीब 9 लाख रुपए। हंसी की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 सालों में इतने पैसे कभी नहीं कमाए, लेकिन पैसे से ज्यादा उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाया, उम्मीद कमाई, विश्वास कमाया। एंड उसी के चलते उन्होंने एक दिन बोला कि मैं रिटायर होने से पहले कुछ दिन फिर से काम करना चाहता हूँ। एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज ही हैड समहाउ रीगेन्ड दैट कॉन्फिडेंस, वो वाला जहां बिल्कुल भी नहीं था कि 56 साल की उम्र में मुझे कोई नौकरी कौन देगा, to the fact that he wanted to now work and see what happened. और लक देखिए, जब वो जॉब्स पोस्ट कर रहे थे उसी के चलते एक जॉब उनको पसंद आई थी and he felt that he could apply to that. He did and he actually got that job. उन्होंने इतने सालों बाद अपनी इंडस्ट्री चेंज करी। वो जिंदगी भर फार्मा में काम कर रहे थे इन सेल्स एंड मार्केटिंग, वहां से चल के वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आए, HR और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल लिया। 58 years की एज पे he actually changed everything about his professional career. 4 साल काम किया and then he formally retired in 2016. और ये कहानी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम अपने माँ बाप को नहीं, खुद भी अपने आप को एक होपलेस सिचुएशन में पाते हैं, जहां ऐसा लगता है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, जहां ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म सी हो गई है। हम स्टक महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आगे कोई भी राह नहीं, लेकिन राह है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है इसका मतलब वो दरवाजा कभी ना कभी खुला था और फिर से खुलेगा, क्योंकि वही दरवाजे का वजूद है, वही उसका पर्पस है। एंड आपको सिर्फ दरवाजों पे जा जाग ये देखना है कि कौन सा दरवाजा अभी खुल सकता है। One of my favorite movies of all times is this movie called Shawshank Redemption. अगर कभी मौका मिले तो प्लीज देखिएगा, बहुत खूबसूरत मूवी है। और उस मूवी के एंड में एक सेंटेंस है जो इस वीडियो के लिए सबसे बेस्ट लागू होता है। Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. इसी उम्मीद के साथ कि आप कभी भी अपनी जिंदगी में उम्मीद ना छोड़ें। This is Ankur Warikoo signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।